जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेटेट के सिलेबस की। जो नई सिलेबस जेटेट द्वारा यानी कि जेक द्वारा जारी किया गया है, उस सिलेबस के से संबंधित हम लोग इसमें जानेंगे। सिलेबस के एक एक पहलुओं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख रहे हैं 1 to 5 का। JHTET 2024 का देख सकते हैं कि ऑफिशियल सिलेबस है, क्लास A 1 to 5। और सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज 1 यानी कि हिंदी का। तो हिंदी का सिलेबस यूँ इस प्रकार से है: रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम। इसके अंतर्गत दिया गया है कि निबंध, कार्यालयी पत्र, रिपोर्ट, समाचार, संपादकीय, जनसंचार माध्यम के विविध रूप से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज से आपका प्रश्न होगा। और किस प्रकार का प्रश्न होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद है सेकंड टॉपिक फीचर लेखन। और उसके बाद है आरोह भाग 1 भाग 2 यानी कि आरोह जो पुस्तक है इंटरमीडिएट में जो चलती है उसका भाग 1 भाग 2 दोनों है। और बितान यानी कि इंटरमीडिएट में 2 पुस्तक चलती है, एक आरोह चलता है हिंदी के लिए और एक बितान चलता है। तो दोनों का दोनों पार्ट इसमें दिया गया है। उसके बाद दिया गया व्याकरण का पोर्शन। तो व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग, निर्णय एवं कारक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपने हिंदी का सिलेबस देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस का, लैंग्वेज में ही इंग्लिश के सिलेबस का। तो इसमें अनसीन पैसेज फॉर कंप्रहेंशन 150 वर्ड का अनसीन पैसेज होगा, उससे प्रश्न होगा यानी कि पैसेज दिया रहेगा और उससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करें ग्रामर पोर्शन में, तो आपका इसमें टेंस है, वॉइस है और नरेशन है। टेंस, वॉइस और नरेशन है ग्रामर पोर्शन के सिलेबस में। और उसके बाद बात करते हैं वोकेब की। तो वोकेब में आपका आइडम्स, फ्रेज और सिनोनिम्स, एंटीनिम्स आपका दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे उर्दू के सिलेबस में यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं, अस पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्ट बाय जेक। यानी कि जेक के द्वारा जो इंटरमीडिएट का सिलेबस दिया गया है उसी वही सिलेबस इसका रहेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स का बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स में सिलेबस में दिया गया है डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ इंटरमीडिएट लेवल का, पर जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग से यह साफ देखा जा सकता है कि ये इंटरमीडिएट के सिलेबस से आपका पूछा जाएगा। यानी कि आपको एनसीईआरटी क्लास 12 का देखना पड़ेगा इस सब चैप्टर के लिए। एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ का चैप्टर में आप देख सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी। इसके बाद बात करते हैं सीडीपी का। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो इसमें दिया गया है, इसका सिलेबस को काफ़ी डिटेल से दिया गया है। बाल व्यवहार का अध्ययन, इसके अंतर्गत है व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार के निर्धारक तत्व और बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ, जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास विधि। सेकंड टॉपिक का बात की जाए तो इसमें है बालक की विधि एवं विकास, जिसके अंतर्गत बुद्धि एवं विकास की अवधारणा और उसके बाद विकास की मुख्य अवस्थाएं और विकास की अवस्थाएं, जिसमें कि बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक शारीरिक, बौद्धिक एवं सांवेगिक एवं भाषा विकास। इसके बाद व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन थर्ड टॉपिक है। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व के विकास से वंशानुक्रम, जैविक कारक एवं वातावरण का महत्व, विद्यालय, समुदाय एवं परिवार में समायोजन के महत्वपूर्ण तकनीक। फोर्थ टॉपिक की बात की जाए तो व्यक्तिगत विभिन्नता एवं इसका शैक्षिक प्रभाव। तो व्यक्तिगत विभिन्नता इसमें सब टॉपिक है: क्षमता, अभिरुचि, आदत, सांवेगिक एवं बौद्धिक उपलब्धि एवं और उसका शैक्षिक प्रभाव। और अंतिम टॉपिक की बात की जाए तो इसमें दिया गया है शिक्षा और अधिगम। तो अधिगम के विभिन्न तरीके: अवलोकन, अनुकरण, स्मृति, दृष्टिकोण, अनुसंधान,
कौशल एवं सूचना प्रक्रियंक, और उसके बाद भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये हुआ। जनरल स्टडीज़ में सिलेबस को काफ़ी कॉन्साइज वे में, मतलब का इसमें कुछ का डिटेल नहीं दिया गया है सिलेबस जनरल स्टडीज़ का। इसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपका सारा चीज़ कवर हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका इसमें नॉर्मल जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो लैंग्वेज के अदर सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खरिया, खुरुक, उर्माओं, कुरमाली, खोथा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, इसके लिए तो यहाँ पे कुछ सिलेबस नहीं मेंशन किया गया। यहाँ पे लिखा गया एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्ट बाय जेक, यानी कि जेक द्वारा जो इंटरमीडिएट का सिलेबस दिया जाता है, 10+2 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें जो सिलेबस होता है उसी का सिलेबस इन सब लैंग्वेज के लिए होगा। तो हम इस चैनल में आपको इन सभी का सिलेबस, जो इंटरमीडिएट सिलेबस है उसका वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो ये था क्लास 1 to 5 का सिलेबस। तो आप देख सकते हैं इस सिलेबस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दिया गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।